नमस्कार। आज हम बहुत ही सेंसिटिव और एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं डॉक्टर मोनिका फ्रॉम कर्मा आयुर्वेदा। आज हम बात करते हैं पार्किंसन के बारे में, जो एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ होता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली पार्किंसन होता क्या है। पार्किंसन एक न्यूरो डिजनरेटिव प्रोग्रेसिव डिजीज है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता है, और ये मस्तिष्क के उस हिस्से की बीमारी है जो हमारी गतिविधियों को रेगुलेट करता है, जो हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। जनरली पार्किंसन में क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है उसके कुछ कोशिकाएं या न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं, जिससे ब्रेन से एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है जो जिसको हम डोपामीन बोलते हैं। वो जब डिक्रीज होने लगता है तो पार्किंसन जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, और जो पेशेंट है वो धीरे धीरे पार्किंसन में लैंड कर जाता है। और जनरली क्या होता है, जो पार्किंसन है वो 50 से प्लस की बीमारी है, लेकिन आज के टाइम में ये थोड़ा पहले भी देखने को मिलता है। 40s में, 37, 35 की एज में भी पार्किंसन की सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसे हम अर्ली ऑनसेट या यंग ऑनसेट ऑफ पार्किंसन डिजीज भी कहते हैं। जनरली अगर हम बात करें पार्किंसन को आयुर्वेद से कोरिलेट करें, तो पार्किंसन को आयुर्वेद में कंपवात से कोरिलेट किया जा सकता है। इसका पैथोलॉजी बनता है आयुर्वेद के हिसाब से कि एज फैक्टर के साथ साथ, या हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हम प्रॉपर फॉलो नहीं करते, तो बॉडी के अंदर वात जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो वात बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया और जब फिर वो एग्रीवेट होता है तो वहाँ पे हमें कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होता है। जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर जो अपान वायु है, जो हम वात पित्त कफ के बारे में पढ़ते हैं आयुर्वेद में, वो दूषित होता है, जिसकी वजह से वात फैलना स्टार्ट होता है बॉडी में और सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि धातुओं का क्षीण हो जाना, न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाना, ठीक है, मस्तिष्क की जो झिल्ली है वहाँ पे वो सूज जाना। तो ये सब कुछ बॉडी के जो हमारी पार्किंसन के जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे आने लगते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एक्चुअली पार्किंसन होता क्यों है, या फिर इसके कारण क्या क्या है, क्यों अचानक से आया। तो पार्किंसन जो है वो, इसका अगर रीजन देखा जाए तो वो अननोन है, इट्स इडियोपैथिक, अज्ञात है उसका कारण। कोई नहीं बता सकता कि अचानक से किसी की बॉडी से डोपामिन का सेक्रेशन क्यों कम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं। जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिकल, कि अगर किसी व्यक्ति के परिवार में पार्किंसन जैसी कोई डिजीज है, किसी के भाई बहन, चाचा ताऊ, पापा मम्मी, किसी को भी, तो उसको होने की, पार्किंसन होने की संभावना उस व्यक्ति में बढ़ जाती है। दूसरा आता है एज फैक्टर, जैसे जैसे प्लस होगा 50 प्लस के बाद पार्किंसन की डिजीज के जो सिम्टम्स है, क्योंकि आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात 50 के बाद बात थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, और जो पार्किंसन है वो वातज व्याधि है। एक होता है सेक्स, जिसमें कि एज कम्पेयर टू फीमेल्स, मेल्स को ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और कुछ फैक्टर्स आते हैं जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, एग्रो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। तो जितने भी खरपतवार और रासायनिक जो यूजेस हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बॉडी को डिस्ट्रॉय या डैमेज कर रहे हैं। फिर कुछ आता है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, की रात को हम 2 बजे तक उठे हुए हैं, सो नहीं रहे हैं, रात को लेट नाइट बहुत हैवी मील हो रहा है। तो जो इरेगुलर लाइफस्टाइल जो है ये भी एक फैक्टर बनता है। फिर स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो पार्किंसन को इंक्रीज करते हैं या पार्किंसन जैसी डिजीज को बढ़ावा देते हैं। थैंक यू।